सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे पूरा सच प्रोग्राम में कि आगे जो आने वाला बजट है जिसको पेश किया जा रहा है 9 जून को, उस बजट के हवाले से एक ख़ास मीटिंग हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यानी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और बाकायदा तौर पर जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर क़यादत की मुलाकात भी हुई है वज़ीर ख़जाना से। इस तवील मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है और बताया ये गया है, अगर मैं आपको इसको कंक्लूड करके बताऊँ, कि जब तक डॉलर की कीमत जो है वो 150 रुपये तक नहीं आएगी तब तक तमाम जितनी भी महंगाई है इसको कंट्रोल करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता। इस वक्त जाहिर है कि जो ताजिर बरादरी है वो परेशान कुन हालात में है, और जो ताजिर बरादरी है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है कि बिजली, गैस, हर चीज़ की कीमत इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। और अगर सूरत हाल यही रही और अगर डॉलर की कीमत नीचे नहीं आई, और उन्होंने स्पेसिफिक जो है वो एक कीमत दे दी है कि 150 रुपये तक डॉलर नहीं आता तो पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। ये सूरत हाल क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में, फिर वापसी पे इस पे आकर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। जी, पीडीएम की वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2023-24 के लिए बजट 9 जून को पेश करेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से वफाकी हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद सदर काशिफ अनवर की क़यादत में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मिला। इस मुलाकात में वफद की तरफ से हकीकत पंसादाना बजट तजावीज़ पेश की गयी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर काशिफ अनवर ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को बढ़ाए बगैर हमारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। जमीनी हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर की कदर 150 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर इस वक्त सूरत हाल इसके बरक्स है। जब तक डॉलर की कदर कम नहीं होगी, ना बिजली सस्ती होगी, ना गैस सस्ती होगी, और महंगाई को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। डॉलर के हवाले से हुकूमत को पेंसिटी स्कीम तारफ कराना होगी, जिससे गैर एलानिया दौलत माशी धारे में आएगी। इससे कम से कम 10 से 15 अरब डॉलर जो हमारी ग्रे इकॉनमी का हिस्सा है मार्केट में आएगा और माशी सूरत बेहतर होगी। हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ज्यादा से ज्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान में भिजवाने के लिए राग़ब करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया। कल हमारी इसहाक डार साहब से मुलाकात भी हुई और बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में हमने उनसे मीटिंग की और अपने तमाम इंडस्ट्री के ट्रेड के जितने भी मसाइल थे और जिनकी प्रपोजल्स थी और उनकी सजेशन और प्लस सॉल्यूशंस उनको हमने बताए। उन्होंने बड़े दिलजोई से, दिलजमी से हमारी बातें सुनी। 4 घंटे की तवील मुलाकात के अंदर FBI चेयरमैन साहब, मावन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर भी तारक पाशा साहब भी तशरीफ़ थे और आशा गौस पाशा थे और दीगर फेडरल सेक्रेटरी मौजूद थे। हमने उन्हें अर्ज़ की कि आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। इस टाइम मुल्क क्रंच के अंदर है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हम इस बात को खूबी समझते हैं, पर हमें ताजर दोस्त, सनत दोस्त एक बैलेंस बजट चाहिए जिससे हमारे जितने भी कारोबारी मसाइल हैं उनको हल हो सके। देखिए, आप खूबी जानते हैं कि ग्लोबली हम क्रंच में हैं, रीजनल वाइज हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुकी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इक़दामात करे और ऐसे मामलात करे जिससे गैस और बिजली के नर्ख जो हैं, जो प्राइस सबसे ज़्यादा, उसको कम किए जाएँ। जो हमारा हाई मार्कअप है इसे आपको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। 25% मार्कअप के साथ किसी भी मुल्क की मईशत तो क्या सनतकार कोई भी मामला चल नहीं पाते। इसके साथ हमें उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आपने टर्फ की तरह 16 के ऊपर भी आप हमें सिंगल डिजिट के ऊपर लोन दें, ताकि ये वाहिद रास्ता है जो इमीडिएटली पावर जनरेशन के साथ हम सिस्टम के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे। जो हमारी 25 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट है ऑयल की है, और हमारे पास कोई ग्रीन एनर्जी तो है नहीं, हम हाइड्रो एनर्जी बना नहीं रहे, तो जब से हाई जो हमारी बिजली की कॉस्ट बढ़ती जा रही है इसको कम होता चले। हमने एक और बात भी की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एमरजेंसी स्कीम दे दें। अब उसके अंदर एक सवाल था कि जी IMF की शराइत थी, तो मैं ये कहता हूँ कि हम IMF के मेंबर हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हमने वो काम करना है जिससे मुल्क की मईशत, सनतकार व ताजर और मईशी पहिया तेज़ी से आगे बढ़ता चले। मैं इसहाक डार साहब से और इनकी इंटायर टीम से और ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम प्रपोजल्स
और सजेशन भेजिए, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और बड़ा ताजर और सनतकार दोस्त बजट का मैं उम्मीद रखता हूँ। इस मीटिंग को जब किया गया है तो इसका जो कंक्लूजन निकाला गया वो ये है कि हमारा जो एक टैक्स का निज़ाम है वो फरसूदा हो चुका है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो एक नौकरी पेशा अफराद जिनकी जो है वो तनख्वाहदार जो लोग हैं उन पर ये टैक्स कम होना चाहिए। बहुत सारी जो है वो पॉइंट्स पर जिक्र किया गया है और उसमें ये है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त रुपए की कदर का है कि रुपए की कदर जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ इस वक्त बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने रुपीज़ की कदर को जो है वो इम्पोर्टेंस दिलवानी है तो फिर आपको डॉलर की कीमत को कम करना पड़ेगा। 150 तक अगर डॉलर की कीमत आती है तो तब जो है वो पाकिस्तान आपको स्टेबल होता हुआ नज़र आता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी वाकया तभी होगी जब ये डॉलर नीचे आएगा, उसके अलावा ये मुमकिन नहीं है। फिर अगर IMF की शराइत का आप जिक्र करते हैं कि IMF की शराइत जो है वो दरमियान में है, तो अगर IMF की बहुत खूबसूरत बात की नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि हम IMF के मेंबर हैं, हम IMF के जो है वो गुलाम नहीं हैं कि हम IMF की हर शराइत को जो है वो अपने पर लागू करें, माने और फिर वैसे ही चलें जैसे वो कहते हैं। हमें यहाँ पे छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू करने पड़ेंगे, छोटे ताजरों को कर्जे देने पड़ेंगे, ये लोन सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए। यानी 4 घंटे की तवील मुलाकात में वजीर ख़जाना के साथ जो मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए तमाम तर मामलात पर बातचीत हुई है वो गौर व फिक्र करने के जो है वो लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर कि उस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत क्या करती है, हुकूमत की अगली स्ट्रैटेजी पॉलिसी क्या होती है? जो ये बजट में अब आगे महंगाई इन्होंने करनी है, टैक्स लगाने हैं, मजीद किस तरह के हैं, क्या ये अफोर्डेबल हैं या नहीं है, इस पर बात करेंगे। 9 जून के बजट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और क्या सीधा पॉइंट्स जो है वो उठाए गए, इस पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी है। अली, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त गैस और पेट्रोल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की पेशन गोई मौजूद है। जो नया बजट आ रहा है उसमें नए टैक्सेस लगाने की भी जो है वो इंडिकेशंस मौजूद हैं। अगर ये नए टैक्सेस लग जाते हैं तो ऑलरेडी जो लोग टैक्स पेयर हैं या जो तनख्वाहदार तबका है वो तो बिल्कुल पिसके रह जाएगा। उनके लिए तो फिर आप कोई मौके छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट का अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ये वैसे हम सीनियर नायब सदर से भी पूछेंगे, वो भी हमारे साथ ऑन कॉल होंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसका आगाज़ करें। जी बात यह है कि जी 9 जून को बजट पेश कर रहे हैं सागडार साहब खुद भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रहे हैं 1993 में जी। और वो खुद भी समझते हैं, वो उनको पता होगा कि जो इस टाइम पोजीशन मार्केट की बनी हुई है और बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर चुकी हुई है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, हम मार्केट्स में हम प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं मार्केट्स में ताजिर, और बिल्कुल उनका जो सुकून और सब कुछ टेंशन से बढ़ चुका है, सुकून बर्बाद हो चुका है। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहब, जहाँ हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमने हर चीज़ इंपोर्ट तकरीबन करनी, रॉ मटेरियल भी अपने, तो हमारी जब डॉलर हमें मार्केट में जब 350, 320 में मिलेगा तो क्या सूरत बनेगी। आज ये खुशाइन चीज़ थी कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत कम हुई है, कदर हुई है, 298 पे आ गया ओपन मार्केट में, जबकि इंटर बैंक में डॉलर इस टाइम भी 285 रुपये 30 पैसे पर खड़ा है जी। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जब हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमने सारा कुछ इंपोर्ट ही करना है, सारा चीजें हमारी इंपोर्ट करनी, पाकिस्तान में कुछ बनना ही नहीं है, मशीनरी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। इसलिए जरूरी है डॉलर 200 से नीचे आए और कम से कम 150 तक आए। ये चैलेंजिंग है, वो उसी सूरत हो सकता है कि जब हम डॉलर की फरावानी के लिए इकदाम करेंगे। सर, जब आप बाहर से चीज़ें मंगवाना कम कर देंगे, आपके अपने पाकिस्तान में चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, आप डॉलर में पेमेंट्स जैसे ही कम करेंगे, डॉलर की कीमत ऑलरेडी जो है वो कम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तानी है उनके पास घरों में, या उन्होंने छुपा के जो रखे थे, 10 से 15 अरब डॉलर तो इन्होंने घरों में कुछ रखे हुए हैं। इस हवाले से स्कीम भी अनाउंस करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ये डॉलर मार्केट में आए। और दूसरी ये बात मैं यहाँ कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी तजवीज़ दी है लाहौर चैम्बर की तरफ से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद हैं तकरीबन, अगर 5 लाख भी ओवरसीज़ 2 लाख डॉलर फी कस के हिसाब से अगर ये भेजें तो ये तकरीबन 70 अरब डॉलर इकट्ठा हो सकता है। उसके लिए इंसेंटिव्स दें ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ब्लू पासपोर्ट्स का भी तजवीज़ दी कि उनको तजवीज़, जो 2 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं कम से कम,
तो उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जाए और सहूलियात भी दी जाए, और ये $70 अरब इकट्ठा हो सकता है, इससे फरावा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में देखिए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से लगाए जा सकते हैं जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर लोन दे दिया जाए, क्योंकि वो 20, 25, 30 लाख रुपए तक का जो है वो प्रोजेक्ट है वो इतना आसान नहीं है। अगर आप वो एक घर के लिए, ये एक मैं घर की बात कर रही हूँ, तो आप 20 लाख से कम का जो है वो ये सोलर सिस्टम जो है वो आपके घर में नहीं लगता। अगर आप उस पर 3 AC चलाते हैं और लाइटें और पंखे भी जो है वो चलते हैं, आपके घर का पूरा सिस्टम चलता है। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी की बात कर लेते हैं या बड़े किसी जगह की बात कर लेते हैं जो आपके पास ह्यूज नंबर्स में आपके पास लोग काम करते हैं, तो वहां तो सोलर सिस्टम इससे भी डबल ट्रिपल हो जाएगा ना कीमत में। अब यहाँ पर जो है वो हुकूमत को ये चाहिए कि बिजली क्योंकि महंगी हो रही है तो सोलर सिस्टम पे काम शुरू कर दें, इसके लिए लोन देना शुरू कर दें। छोटे पैमाने पर जो है वो ताजिर बरादरी को प्रमोट करने के लिए ऐसे बिजली के जो है वो प्लांट्स लगाने शुरू कर दें। हम कुछ साफ पानी के जो है वो प्लांट्स पे काम शुरू कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो हम इन प्रोसेसली बहुत आसानी के साथ अगर हुकूमत थोड़ा सा हिम्मत करे तो ये काम हो सकते हैं। फिर जो है जो प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं, खाने पीने के मामलात हैं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जिस तरीके से रोज़मर्रा इजाफा होता जा रहा है, अगर इन गिरा फरोशी पर जो है वो हम कंट्रोल कर लें तो वहाँ भी जो है वो कीमतें कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। बाहर से जो हम खाने पीने की अशिया मंगवाते हैं उसको रोक के यहीं पे कोई प्रोडक्ट जो है वो बननी शुरू हो जाए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएं, तब भी हम अपनी मईशत को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम पॉजिटिविटी में अगर रहें और काम करने के लिए हुकूमत जो है वो अगर सोर्सेज दे तब काम कर सकेंगे ना। ऐसे तो बड़े से बड़ा ताजिर भी नहीं काम कर पा रहा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपकी बात को आगे लेकर चलूँगा कि डॉलर की जो कीमत है, ज़ाहिर है कि वो इतना जब महंगा डॉलर होगा, जो खित्ते में भी इस टाइम बहुत महंगा है, वो इसी डॉलर से हम अपना पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं और ये बिजली भी हमारी इंपोर्टेड फ्यूल से बन रही है। अब जाहिर है कि जब डॉलर इतना महंगा होगा, हमें डॉलरों में पेमेंट देनी पड़ेगी, तो जाहिर है कि बिजली का रेट भी बहुत बुलंद तरीन सतह पे है। अब कोई भी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब कोई सरमायाकार फिलहाल नहीं आ रहे, जहाँ इतना आपका बिजली का रेट इतना हाई है। पेट्रोल जो भी है अभी भी ये 200 पौने 300 तक है, इससे थोड़ा सा नीचे अब मजीद कम किया। खुशाइंद है कि गवर्नमेंट ने कुछ पेट्रोल की कीमत कम की है, जो कि उनको करनी चाहिए थी। जो सुनने में आ रहा था कि 40 रुपए तक शायद कम की जाए। तो क्योंकि अब रशिया से तेल आना शुरू हुआ है और रशिया का तो जो हम ऑयल तेल ले रहे हैं वो हम पेमेंट देंगे चाइनीज करेंसी में, उनको वो डॉलर्स में हम उनको पे नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ है, ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि चाइना हमारे दोस्त ने ये सारा मामला सेटल करवाया पाकिस्तान का। फिलहाल तो डॉक्टर साहब IMF से भी हमारा एग्रीमेंट कितना अच्छा हो जाए कि पाकिस्तान अपनी करेंसी में जो है वो पेमेंट करना शुरू कर दे, हमारी करेंसी की वैल्यू डेवलप होना शुरू हो जाए और हम अपनी करेंसी में दूसरे ममालिक के साथ जो है वो बातचीत करना शुरू कर दें, किसी और की करेंसी को जो है वो उस तरीके से ना देखा जाए। बहरहाल अच्छा, यहाँ पर जो एक बड़ी खास उन्होंने पॉइंट रखा है वो ये है कि हुकूमत रिटेलर्स के लिए जो है वो टैक्स की शरह को कम करे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर ये टैक्स जो है वो कम होगा तो इससे भी मईशत को काफी फायदा हो सकता है। रिटेलर की सतह पर टैक्स की वो कम करना पड़ेगा। बिजली के अंदर कम करने के लिए जरूरी है कि डॉलर की कीमत कदर कम की जाए, कराई जाए, उससे डॉलर की कदर कम होगी तो डॉक्टर साहब बिजली भी सस्ती हो सकती है। मुझे तो लगता है सबने किताबी एक जो है ना वो लफ्ज पढ़ा हुआ है, हर हुकूमत का नुमाइंदा जब आके कह देता है हम IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, IMF की ये शराइतें हैं, हमें इसको। और अब अगर IMF के ही तौर तरीके से अगर हर साल जो है वो बजट बनना है और अब भी जो जून में बजट आ रहा है वो IMF के तरीके से अगर बन गया तो फिर यहाँ पर आम आवाम कहाँ जाएगी? डॉक्टर साहब ये चीज़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शायद ये चीज़ नहीं उन्होंने तजवीज़ में दी कि गवर्नमेंट अपने अखराजात भी बहुत कम करे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने अखराजात कम किए जाए ना। गरीब ममालिक के जो सियासतदान होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स इतने नहीं होते, वो अपने तौर तरीके जो है वो अपने मामलात को खुद जो है वो स्टेबल करना चाहिए उनको। इस तरह से सरकारी गाड़ियाँ, पेट्रोल, रोज़मर्रा शाही जो है वो मामलात, आने जाने वाले जो है वो मेहमान, इन सब के अखराजात कम होने चाहिए ना। डॉक्टर साहब ये देखें कि बिजली के बिलों के पीछे कितनी बड़ी हदायत लिखी होती है कि ऐसे ऐसे बिजली बचाएं जी। तो जब हम लेकिन वो प्रेसिडेंट हाउस में नहीं बचती। अब सरकारी ऑफिस में जब जाते हैं, सरकारी ऑफिस में तो नहीं बचाई जाती। ऑफिसर के आने से पहले डॉक्टर साहब AC लगा होता है और विंडो AC लगा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ पाबंदी लग जानी चाहिए। वो बहुत ज्यादा बिजली खींचता है, बहुत ज्यादा बिजली लेता है, 13 एम्पीयर, और सरकारी दफातर में चल रहे हैं और नॉन स्टॉप चल रहे हैं, क्योंकि वो बिल किसने देना? सरकार ने बिल देना ना उसका, वो सरकार वो बिल भी दे नहीं पा रही इस टाइम। डॉक्टर साहब गर्दिशी कर्जे जो हमारे हैं वो भी 2600-2700 अरब तक गए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सारी हमारी इकॉनमी
और जो हमारे महकमे हैं वो भी एक हसार में आए हुए हैं सारे। मतलब कहने का कि एक के साथ दूसरा लिंक है, दूसरे का तीसरा। ये गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए भी इकदाम करनी होगा, और जो हमारी बीमार हमारे महकमे हैं जिसमें रेलवे, PIA और ये बिजली की तकसीमकार कंपनियां शामिल हैं जो सालाना अरबों रुपए की वो कर रही हैं चोरी, तो उसमें तो मतलब कहने का कि किस तरीके से बेहतर किया जाएगा। सर, जिस मुल्क में बिजली चोरी होती हो, जिस मुल्क में करप्शन होती हो, जिस मुल्क के जो है वो सियासतदान जो है वो अपनी तौर पे, अपने मामलात पे, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो, जहाँ पर सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाता हो, जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो इस कदर कमी करके दी जाती हो, जहाँ पे आपकी असम्बलियों में जो है वो रोटी आज भी जो है वो 2 रुपये की हो, वहाँ पर आप जो है वो सोच सकते हैं कि गरीब आदमी जो है वो सर्वाइव कर सकता है और एक गरीब आदमी के लिए जो है वो आसानी हो सकती है, या मईशत का पहिया जो है वो आप चला सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी, ये 4 घंटे की जो मीटिंग थी, इसका लुबे लुबाब क्या निकला कि उन्होंने तो अपनी स्ट्रैटेजी दे दी ताजरों ने कि भाई आप जब डॉलर की कीमत 150 तक लाएंगे तो ही मईशत का पहिया चलेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और बताऊं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है अली ज़फ़र महमूद साहब ने, जो कि सीनियर सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मज़ीद और पॉइंट्स के, जो उनकी मीटिंग हुई है वज़ीर ख़जाना से और 4 घंटे की तवील मीटिंग है, इसमें क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं, क्योंकि हमने ये तो सारी बातें बता दी कि कौन कौन से पॉइंट्स उठाए गए हैं, अब फ़ैसले क्या सामने आए हैं और होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी ज़फ़र महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूँगी कि आपकी 4 घंटे की जो तवील मीटिंग हुई है वज़ीर ख़जाना साहब से, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रेस किए गए, काफ़ी हद तक हमने डिस्कस किए हैं, आप भी बता दीजिए, और इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका जो नतीजा है वो क्या है। देखिए जी, इस बात पे तो इत्तेफाक है कि जी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी को चलाने के लिए ऐसे मामलात हुकूमत को करने पड़ेंगे जो कि जंगी बुनियादों पे करने पड़ेंगे ताकि मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चले। बिल्कुल ठीक। इस वक्त मैंने उनसे इसहाक डार साहब से बड़े खुशगवार और माहौल में मीटिंग हुई है और उन्होंने बहुत वेटेज दिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, चूंकि वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खुद भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 92 में, फिर 93 में प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर चैम्बर का हिस्सा कंसिडर करें और आज आप मेरी जगह पे बोले। तो सबसे पहले तो हमने उनसे कहा कि जी आप खुदा के लिए एक कॉन्फिडेंस दें कौम को, एक बिजनेस कम्युनिटी को। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये आपकी वसातों से ऐलान करता हूँ कि हम कोई बैंकरप्ट नहीं हो रहे, कोई हमें मसला नहीं है, अगर हम IMF के साथ पास नहीं भी जाते तो फिर भी हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं और मुल्क इंशाल्लाह बजट के बाद अपने बेहतरीन हालत पे चला जाएगा। अच्छा। और ये एक ट्रैक पे आएगा। दूसरा हमने कहा कि जी आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए एटलीस्ट जो 38B के छापे मार रहे हैं वो बंद करें, तो उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर किए और वहीं पे बैठे हुए थे चेयरमैन FCR, उन्होंने कहा कि आज के बाद इसके छापे, मैंने कहा ये क्लॉज खत्म करें। अच्छा। फिलहाल हम ये छापे बंद कर देते हैं ताकि बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको मजीद स्ट्रेस से बचाया जा सके। ठीक है। फिर हमने तजवीज़ दी कि जी आप बजट के अंदर जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसको थोड़ा इजी करें। ठीक है। और थोड़ा सा उसके अंदर टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चरल आप इम्प्रूवमेंट लेके आए, ताकि चूंकि इंटरेक्शन कम हो गई है अपना बाप की और बिजनेस कम्युनिटी की, तो आप ये जो छापे हैं ये बंद करेंगे तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है और 90% एज सोर्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 161। तो आप जो 10% रिकवरी होती है उसके लिए आपका 24,000 का स्टाफ है और 30% आप खर्च कर जाते हैं, तो आप इस पर नजरसानी करें। ठीक है। उसके बाद हमने प्रपोज किया कि जी आप जो एक्सपेट्रिएट हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो वो पैसे भेज रहे हैं, इस वक्त 95 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, और वो जो पैसे पिछले साल आए थे $31 बिलियन आए थे, तो वो मैं समझता हूँ 40 से 50% पैसा आता है थ्रू बैंकिंग चैनल, बाकी जो है ना वो ग्रे चैनल से आता है, हुंडी और ये वो। तो मैंने कहा कि जी आप जो डिफरेंस है उसको तो कम करें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा डिफरेंस $19 कम हो गया ओपन मार्केट और इससे फर्क नीचे आया है, और वो भी एक दो वजूहात थी, मैं बाद में बताता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने इस बात को भी, हमारी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उन्होंने बजट के फौरन बाद हम इस पॉलिसी बनाते हैं ताकि उनको ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं कि मैक्सिमम जो है ना वो लीगल पैसे आए, और अगर 5 लाख पाकिस्तानी $2 लाख सालाना भेजें तो हमें किसी से उधार लेने की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने कहा कि जी आप जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है उसके ऊपर एक बोर्ड बना दें, जो चीजें पाकिस्तान में बन सकती हैं वो तकरीबन 20 से $24 बिलियन उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उससे जो
बोर्ड बना दें ताकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोकल बना सकते हैं उस पर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे थोड़ा। और हमने जोर दिया कि आप एनर्जी क्राइसिस बहुत है और एनर्जी की प्राइसेस और बैंक का मार्कअप जो है उसको रिड्यूस करें ताकि जो इंडस्ट्री है उसको, जो लगी हुई इंडस्ट्री उसको बचाया जा सके। नई इंडस्ट्री लगना तो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री चल रही है उसको बचाने के लिए ये जो इस वक्त 27% तक चला गया है बैंक इंटरेस्ट रेट है और प्लस जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करें। और ये दो चीजें अगर रिड्यूस होंगी तो फिर इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। अदरवाइज पिछले साल में 70 लाख लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं और 25 लाख हर साल यूनिवर्सिटी से जो है ना वो स्टूडेंट निकलता है जिसको जॉब चाहिए और 3 करोड़ वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही सर, लोन के हवाले से भी आप लोगों की कोई बात हुई है कि छोटे जो ताजिर हैं उनको कर्जा देने के लिए जो है वो लोन का भी कोई एहतमाम किया जाए? फिर ये जो रिटेलर्स पे टैक्स के हवाले से बात हुई, हमने इस बात पे जोर दिया है कि आप एसएमई और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको वैल्यू एडिशन के लिए कोई प्रोजेक्ट्स दें और उसके ऊपर उनको फैसिलिटेट करें कि जी जो हमारे रॉ मटेरियल्स बाहर जाते हैं उनको रोकें और वैल्यू एडिशन करें जिससे 15 से 18 बिलियन तक हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो हमने एसएमई और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए प्रपोजल्स दिए हैं कि इनको ना सिर्फ आप इजी इंस्टॉलमेंट दें विदाउट कोलैटरल दें छोटे लोन और प्लस इनको जो है ना वो फैसिलिटेट करें कोई ऐसे छोटे छोटे जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरियाज बना के जरूरी है जहाँ पे कम से कम जो है ना ये जो तबका है वो काम कर सके। अच्छा सर, सेल्स टैक्स के हवाले से भी जरा बताइएगा कि ये बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इसको कम करने के हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है? आप लोगों ने इस पर भी जोर दिया? मेरा नहीं ख्याल कि सेल टैक्स कम होगा, लेकिन हमने ये प्रपोज किया है कि जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं रॉ मटेरियल की शक्ल में और आपने इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको जो रेट लगा रहे हैं कमर्शियल इंपोर्टर को भी वही रेट लगाए, वो 3% आप बढ़ा के लगाते हैं जिससे चूंकि इस वक्त फुल कैपेसिटी में इंपोर्ट नहीं कर सकता इंडस्ट्रियलिस्ट और वो 50% उसकी इंडस्ट्री चल रही है और जबकि उसके अखराजात पूरे उतर रहे हैं। तो लिहाजा आप कमर्शियल इंपोर्टर को और उनको इक्वल कर दें सेल टैक्स के ऊपर ताकि वो कमर्शियल इंपोर्टर जो है ना वो कमी पूरी कर दे रॉ मटेरियल की जो वो अपने सोर्स से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्री का पहिया है वो ना रुके और इंडस्ट्री की कैपेसिटी जो है ना वो जो डाउन हो रही है उसको मेंटेन किया जा सके। अली जो है वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी सर, जी बताइए। जफर साहब ये बताइएगा कि जो इस टाइम इंटरेस्ट की रेशियो बहुत ऊंची है आपके इल्म में है, इसको कम करने के लिए क्या करना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। जी जी बताइए। मैंने कहा ये अब आ रही है आवाज जफर साहब आपको? जी अब बेहतर है जी। मैंने ये पूछना था एक तो इंटरेस्ट रेशियो बहुत ज्यादा है, इसको कम करने के लिए कुछ हो रहा है और दूसरा ये बताइएगा कि अगर IMF के पास नहीं भी जाते तो क्या ऑप्शंस हैं वजीर खजाना के पास जो उन्होंने कहा जी उसके बगैर भी उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई है कि अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो तब भी हमारा मुल्क जो वो स्टेबल रहेगा, उस पर जरा थोड़ी सी बात कर दें। देखिए जी मेरी जाती राय है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर के बगैर हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आ सकती। हमारे पास हमारी किटी में 20 से 25 बिलियन डॉलर आएगा जो हमारे रिजर्व हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है ना वो वापस ट्रैक पे जा सकती है। तो इसको इस प्रोसेस को मेरे ख्याल में 2 साल लगेंगे जी। 2025 तक मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से सर्वाइवल पे आ जाएगी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो स्ट्रेस है उसको देखें तो वो 2028 से 2028 से पहले इंटरनेशनल जो करंट है वो खत्म नहीं होने वाला। ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी चूंकि कोलैटरल बेस्ड इकोनॉमी है और पाकिस्तान की सर्वाइवल और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से जो है हमें इसके ऊपर इमीडिएटली जो मेजर लेने पड़ेंगे और जो इमरजेंसी के तौर पे तो उस हवाले से हमें जो है ना वो फैसिलिटेट हमने कहा कि जी आप चाइना से पैसे ले रहे हैं या आप सऊदी अरब से ले रहे हैं तो 7 साल में आपने जो हमने लोन लिए हैं CPEC उसका फायदा नहीं उठा सके। वो G2G सिस्टम चल रहा है, G2B नहीं हो रही बात। तो बिजनेसमैन टू गवर्नमेंट ऑफ चाइना कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं तो इसलिए वो जो सिस्टम है उसकी रिवाइवल की जरूरत है और उसको तेज करने की जरूरत है ताकि CPEC से बेनिफिट हम ले सकें और बाकी जो सर इसका मतलब ये है कि आपको बकायदा तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है कि जो 9 जून को बजट आ रहा है इसमें बकायदा तौर पर आवाम के लिए भी और ताजरों के लिए भी जो है वो कुछ खुशखबरियां मौजूद होंगी। जी मैं आपको एक बात बताऊं जी, मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं यही जानना चाह रही हूँ। ऐसी स्ट्रेस पोजीशन है कि हमारा बजट जो अभी 7,500 अरब के करीब है तकरीबन 12-13 हजार अरब के ऊपर इन्होंने टारगेट सेट करने हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी जो बात है मैडम के चूंकि गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत ही जो ना वो स्ट्रॉन्ग बजट लेके आए
क्योंकि उन्होंने पब्लिक के पास जाना है। सही, तो सही। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को शायद कोई उसमें फेवर मिले ना मिले, मगर आम आदमी की फेवर के लिए उनकी जो सॉफ्ट कॉर्नर मुझे नजर आया है ठीक है। कि ये घी, ये चीनी और ये जो चीजें हैं आम इस्तेमाल अशियाए की चीजें, ज़रूरियात की necessities हैं, कीमतों में, ठीक है। उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। इस तरह ठीक है। पेट्रोल जो ये ठीक स्लोली है। शुरू हो गया, अभी 8 रुपए कम हुआ है, फिर अगली फोर्टनाइट पे थोड़ा कम करेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके ठीक आएंगे है। सर, बहुत ताकि शुक्रिया। आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिले और ये अपनी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया, क्योंकि ये सवालात बहुत सारे हैं और हमारे प्रोग्राम में इस वक्त जो है वो ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारा प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो बस यहीं तक। नाजरीन, इस वक्त जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। ताजिर को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन 9 जून के बजट में एक आम आदमी के लिए रिलीफ जो है वो दिया जाने का इम्कान मौजूद है। अब ये किस हद तक दिया जाएगा, इस पर जो है वो आप 9 जून तक आपको वेट करना पड़ेगा। अभी मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस यहीं पे जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।